न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। बीजेपी के नक्श कदम पर निकली अजित पवार की एनसीपी। वाल्मीकि करार का उल्लेख कर उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना। राकांपा के MLC के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर बहस। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी के नक्शे कदम पर निकली अजित पवार की एनसीपी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाली राकांपा भाजपा के पदचिन्हों पर चलेगी। राकांपा का 2 दिवसीय नवसंकल्प शिविर अब शिरडी में आयोजित होगा। भाजपा ने राज्य में महाजीत के बाद साई नगरी में ही अपना अधिवेशन रखा था। इसमें पार्टी ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के नाम का ऐलान किया था। एनसीपी ने पहले छत्रपति संभाजी नगर में इस शिविर को आयोजित करने की तैयारी की थी। अब पार्टी ने जगह में बदलाव करने के साथ राज्य के बड़े ओबीसी नेता और पूर्व मंत्री छगन भुजबल को शांत करके मनाने की कोशिशें शुरू कर दी। छगन भुजबल येवला से विधायक हैं। यहाँ से शिरडी की दूरी सिर्फ 32वें किलोमीटर है। ऐसे में चर्चा हो रही है कि क्या छगन भुजबल अपनी नाराजगी छोड़ेंगे। तटकरी बोले, शिविर में भुजबल को शामिल होना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा है कि 77 साल के हमारे सीनियर लीडर छगन भुजबल को 2 दिन के नवसंकल्प शिविर में शामिल होना चाहिए। इस शिविर में सदस्यता पंजीकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। अगली खबर, वाल्मीकि करार का उल्लेख कर उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना। उद्धव ठाकरे ने वाल्मीकि करार मामले पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को महाराष्ट्र में थे। उसी समय बीड जिले के पडली में हिंसा और आगजनी हो रही थी। यह एक झलक है कि महाराष्ट्र में किस तरह का माहौल है। पिछले 15-20 दिनों से बीड और परभणी जिले में उथल पुथल मची हुई। यह सही है कि परभणी में सोमनाथ सूर्यवंशी और केज में संतोष देशमुख की हत्या के बाद लोगों की भावनाएं टूटी थी, लेकिन जैसे ही वाल्मीकि करार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, सरपंच संतोष देशमुख मामले में धारा 302 के तहत और उन्हें बकोका के तहत गिरफ्तार किया गया। पहले संतोष देशमुख को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन हुआ। अब उसके समर्थक उस हत्याकांड के मुख्य मास्टरमाइंड वाल्मीकि करार को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए। लेकिन अब से केज और परली में शांति कायम होनी चाहिए। वाल्मीकि करार और उनके लोग अभी अंदर है और उनकी मदद करने वाली प्रवृत्तियां बाहर है। अगली खबर, राकांपा के MLC के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर पहली। महाराष्ट्र विधान परिषद के नवनियुक्त सभापति राम शिंदे ने गुरुवार को कई विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर अपनी पहली सुनवाई की। ये विधान परिषद के सदस्य जुलाई 2023 में शरद पवार द्वारा स्थापित पार्टी के विभाजित होने पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। एकनाथ शिंदे ने इन MLC को जवाब देने के लिए 2 महीने का समय दिया। दिलचस्प है कि विधान परिषद के सभापति का पद जुलाई 2022 से खाली था, जब मौजूदा राम राजन नाइक निम्बालकर अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो गए थे। एकनाथ शिंदे ने कहा, मैंने कार्यकाल को गुरहे, कायंदे और बजोरिया को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें उनसे 7 दिनों के भीतर अपने जवाब देने को कहा गया। उन्हें जल्द ही नोटिस मिल जाएंगे। उन्होंने कहा, राकांपा से परिषद के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने जवाब देने के लिए 4 महीने का समय मांगा, लेकिन मैंने 2 महीने का समय देने का फैसला किया। इस बीच मनीषा कायंदे ने कहा, जब मैं पहले परिषद का सदस्य थी तो मुझे कोई भी नोटिस नहीं मिला। मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया और बाद में मुझे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के तहत सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। अगर मुझे अब कोई नोटिस मिलता है तो भी मैं अपना जवाब प्रस्तुत करूंगा। विधान भवन में सूत्रों ने कहा कि कायंदे और बजोरिया का कार्यकाल तब समाप्त हो गया था जब वे उद्धव ठाकरे के गुट से शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हो गए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।